राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा गोविंद। तो समय तो अपना हो गया है। जी भाई साहब तैयार हो तो समय तो हो गया है, मैं आमंत्रित कर दूं आपको। जी जी ओम ओम जी शुरुआत प्रारंभ करेंगे जब तक जुड़ जाएंगे सब लोग। जी 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 हाँ। चलिए तो फिर आज पुनः ऑनलाइन योग कक्षा का 1756वां दिवस है और पूर्ण कृष्ण पक्ष अमावस्या विक्रम संवत 2082 दिनांक 19/2/2056 दिन गुरुवार। कोरोना काल से संचालित योग क्लास और आपका समय आज है 5:30 से 7 बजे तक। युवाचार आदरणीय हमारे पूर्व के परिचित जाने माने आदरणीय श्री दुर्गादास रंगनाले जी, जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से हैं। चर्चा सत्र 7 से 8 होगा, बाद में आमंत्रित करेंगे जो भी महान भाव आएंगे। ओम प्रणाम, वंदे मातरम। आप सादर आमंत्रित हैं मंच पर। जी बहुत बढ़िया। जी ओम बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। दिखा हाँ जी आवाज भी आ रही है। हाँ हाँ जी बढ़िया है आपका बसंती कलर और बसंत मौसम भी। जी प्रणाम। ओम। हम इस प्रातःकालीन बेला में योग के सत्र को प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम सुखासन में बैठ करके
लंबी गहरी सांस लेते हैं, लंबी गहरी श्वास छोड़ते हैं। लंबी श्वास छोड़ें, मन शांत, श्वास से शांत। हम प्रारंभ करते हैं प्रार्थना। परम सत्ता, देव सत्ता, ब्रह्मांडी सत्ता को नमन करते हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज, आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज, महर्षि पतंजलि जी को हम हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करते हैं। इसी के साथ ही हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतङ्गमय। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेधकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिराणतोऽस्मि। ॐ युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टकर्मसु युक्तस्वप्नबोधस्य योगाभवति दुःखः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी प्रणाम। सभी को प्रणाम, गुरु सत्ता को प्रणाम, समस्त योगी भाइयों को प्रणाम। हम योग का सत्र प्रारंभ करते हैं और अपने पैरों को खोल देते हैं।
कुछ योगिक क्रियाएं पवन मुक्तासन की क्रियाएं करते हैं। पहले करते हैं पैरों की, चलिए पैरों को चलाते हैं। पाद पंचांगुल शक्ति विकासक क्रिया, सूक्ष्म क्रियाओं की पहली क्रिया को लेते हैं। पैरों के अंगुलियों को श्वास भरती हुई सामने, श्वास छोड़ती है पीछे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्की सी ताकत के साथ करते हैं, प्रभाव को महसूस करते हैं। अब करेंगे पाद पृष्ठ पाद तल शक्ति विकास क्रिया के लिए श्वास भक्ति सामने, पूरे पंजे को आगे अधिकतम जमीन से लगाने का प्रयास करते हैं। सामने की उंगलियों को श्वास छोड़ती पीछे, श्वास भरती भी आगे। तानिए, घुटने जमीन से लगे हुए हो, दंडासन की स्थिति और आने वाला प्रभाव, आने वाला तनाव हमारे पैरों की ऊपर की नसों पर और नीचे की नसों पर। पाद पृष्ठ पाद तल शक्ति विकास क्रिया, इसे भी 5 से 10 बार करते हैं। हमारे शरीर की सभी नस नाड़ियों पर इसका प्रभाव पड़ता है, रक्त संचार व्यवस्थित होता है। लीजिए, अब करेंगे गोल चक्राकार घुमाते हैं। बाईं ओर लुढ़का दीजिए पंजों को, अधिकतम सामने, अधिकतम दाहिनी ओर। छोटी अंगुली जमीन से लगाने का प्रयास, पीछे। बाईं ओर छोटी अंगुली जमीन से लगाएं, पंजा आगे। दाहिनी ओर छोटी अंगुली जमीन से लगाएं, पीछे। गोल चक्र धीमी गति से पूरे पैर में गुल्फ पाद तल पाद पृष्ठ शक्ति विकास क्रिया। अधिकतम सामने, अधिकतम पीछे। इसे विपरीत क्रम में भी करते हैं। लीजिए, 1 2, श्वास से स्वाभाविक गति से हो। 3 4 5। अब पैरों को फैलाते हैं, दोनों अंगूठों को जमीन से लगाते हैं। बाहर अंदर, बाहर अंदर, अंदर और ये बाहर। हल्की सी ताकत के साथ लगाएं, सजगता के साथ लगाएं। जो क्रिया हम कर रहे हैं उसका प्रभाव महसूस करते हुए, कहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है। छोटी छोटी ये हमारी सूक्ष्म योगिक क्रियाएं, पवन मुक्तासन की क्रियाएं। चलिए, बाहर से अंदर की ओर गोल चक्राकार घुमाते हैं। हमारी दीदी कहती है कि ये हमारी पैरों के पंजों में और उसके नीचे वाला भाग, जो जोड़ वाला भाग है, उस जोड़ का पूरा व्यायाम होता है इसमें। वहां की हड्डियां, वहां की मांसपेशियां और वहां पर जो वात का प्रभाव होता है, वात को समन करने का कार्य करती है क्रियाएं। चलिए, बहुत बढ़िया। उल्टा घुमाइए, पैरों को चलाते थोड़ा सा। हम खड़े हो जाते हैं योगिक जॉगिंग के लिए। अपने मोबाइल, अपने कैमरे को खोल लेते हैं और हम करेंगे अब गतिशील क्रियाएं, योग की स्थूल व्यायाम की क्रियाएं। और बड़ी ये आज
शरीर को गतिशील करने के लिए, स्फूर्तिमान करने के लिए, अकड़न थोड़ा जकड़न थोड़ा मोबाइल को और तिरछा करना है, कैसे आपका सिर नहीं दिख रहा, सिर दिखने लगे आपका। अब दिख रहा है गुरुदेव? अभी भी नहीं दिख नहीं रहा है? नहीं, अभी नहीं दिख रहा, अभी नहीं हुआ सही। ऐसा नहीं, हाँ जी। अब हाँ कुछ दिखने लगा है अब। ऐसा अच्छा अच्छा, परछाई दिखती जी गुरुदेव, दिख रहा है अब? जी दिख रहा है? आवाज आ रही मेरी? जी दिख भी रही, आवाज भी आ रही, सब बढ़िया है। आ रहा है जी हाँ जी जी, रफ्तार चलिए पकड़िए, बस रफ्तार की जरूरत है। जी जी, हाँ हाँ, बस चलिए। पहली क्रिया हस्त चालन क्रिया, और हस्त चालन में अपने ही स्थान पर हाथों को चलाते हैं, अपने ही स्थान पर चलते हैं, धीमी गति से चालन क्रिया। अब करेंगे दूसरी क्रिया, पूर्ण हस्त चालन। पीछे पैर एड़िया नितंब से लगाने का प्रयास, श्वास प्रश्वास के साथ हल्की सी दौड़। थोड़ा थोड़ा करते हैं सभी क्रियाओं को। तीसरी करेंगे जानू संचालन क्रिया। कमर पर हाथ, अंगूठा पीछे, अंगुलियां सामने, और ये हमारा घुटना सीने के पास। तीसरी क्रिया है जानू संचालन। चौथी करेंगे जानू शक्ति विकास क्रिया। बैठेंगे, श्वास भरते हुए बैठना है, संतुलन बनाना है, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, पूरा भी बैठने का प्रयास कर सकते हैं। बैठते समय सामने नहीं झुकना है, सीधे बैठना है, सीधे उठना है। चलिए पांचवी क्रिया करते हैं, इसका नाम है पुरुष शक्ति का सक्रिय। दोनों हाथ सामने, हल्का बाईं ओर, हल्का दाईं ओर। जंघा शक्ति विकासक क्रिया। श्वास भरती हुई नीचे, श्वास छोड़ती है ऊपर, शरीर का संतुलन। थोड़ा अभ्यास करने के बाद पूरा बैठने का प्रयास। पांच बार, 7 बार। जिन परिजनों से नहीं बनेगा वो अपने
हाथों का सहारा लेकर के उठेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। और अब करेंगे छठवीं क्रिया, ऊर्ध्व विकासक क्रिया नंबर 2, कमर पर हाथ और बाईं ओर झुकने का प्रयास, पूरा प्रभाव दाहिनी जंघा पर। श्वास भरती ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, पूरा प्रभाव बाईं जंघा पर। अभ्यास करते हैं, प्रभाव महसूस करें, शारीरिक संतुलन बनाए रखें। अब थोड़ा सा ये दोनों हाथों को अपनी घुटनों पर रखते हुए पूरा का पूरा प्रभाव अपनी जगह पर, कमर पर, हल्का सा पीछे झुकने का प्रयास, रीढ़ पर। दूसरी तरफ दाहिनी ओर और पूरा प्रभाव रीढ़ पर, कमर पर, जंघा पर। तीसरा भाग करते हैं गति में। चातक आसन की तरह क्रिया। विराम देते हैं, पुरुष शक्ति दोनों क्रियाओं के बाद सातवीं क्रिया करेंगे यौगिक जोगिन की। पूज्य स्वामी जी के द्वारा बहुत ही सरलतम रूप से दोनों हाथ सामने, श्वास भरते पीछे। श्वास छोड़ती सामने, सीना फुलाएंगे, फेफड़े फूलेंगे, प्रश्वास के साथ पूरे फेफड़ों का व्यायाम, आंतरिक अंगों का व्यायाम, फेफड़ों की ग्रहणशीलता बढ़ाने के लिए। अब करेंगे क्रिया नंबर 8, यह है त्रिकोणासन की स्थिति। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ श्वास भरते हुए ऊपर, सीधा ऊपर देखने का प्रयास और उसके पश्चात अपनी स्थिति त्रिकोणासन की, थोड़ा रुकने का प्रयास, पूरा प्रभाव कमर के हिस्से पर। श्वास छोड़िए सीधा, फिर दाहिना हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर से श्वास भरते हुए, और यह त्रिकोणासन की स्थिति। दाहिनी ओर झुकने पर पूरा प्रभाव शरीर के बाएं हिस्से पर। थोड़ा और एक अभ्यास, सीधा शरीर को सक्रिय करना है, मांसपेशी को लचीला करना है, जोड़ों में आई हुई वात के प्रभाव को कम करना है, शरीर स्वस्थ, रक्त का संचार व्यवस्थित। थोड़ा गति में 2-3 बार। अब करेंगे नवी क्रिया कोणासन की। चलिए, दोनों हाथ श्वास भरते हुए सीधे, श्वास खाली करते हुए दाहिना हथेली बाएं पैर के पंजे के बाद ऊपर देखें, श्वास भरते हुए सीधा, बायां हाथ का पंजा हथेली दाहिने पैर के पंजे के पास, दाहिने हाथ के ऊपर देखें, प्रभाव महसूस करें उदर पर, कमर पर। इसे थोड़ा गति के साथ करेंगे।
10 बार, 20 बार, 50 बार, अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार। मोटापा को दूर करने के लिए, पतले होने के लिए, हमारे पतले भाई को पूरे संतुलित होने के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। यह क्रिया 9वीं क्रिया है। विश्राम देते हैं। अब करेंगे 10वीं क्रिया। और दोनों पैरों में थोड़ा अंतर, लगभग कंधे के बराबर। और श्वास भरते ऊपर, श्वास भरी हुई, दोनों कानों से भुजाएं सटी हुई। अब पीछे झुके, श्वास भरी हुई। हस्तोत्तानासन, श्वास खाली करते हुए। पादहस्तासन, गर्दन और हाथ एक साथ, श्वास खाली, श्वास भरती है ऊपर, कमर से ऊपर, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे। गर्दन, सिर, हाथ एक साथ। अब करेंगे इसे गति में। आंखें खुली हुई, चक्कर आने की स्थिति में क्रिया को समाप्त कर देते हैं, सांसों को सामान्य करते हैं। ये हमारे कमर के लिए, ये हमारे रीढ़ के लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत ही प्रभावकारी। 11वीं क्रिया करेंगे चलित पाद हस्तासन। चलाइए हाथों को ऊपर, हाथ और पैर धीरे धीरे। हथेलियों को उल्टी भी लगाने का प्रयास करते हैं। पहले धीमी गति से करते हैं, शरीर के अंग प्रत्यंग खुलते हैं, फिर गति में करते हैं। विजय गति में करेंगे। क्रिया समाप्त करते हैं। योग नृत्यासन की क्रिया। दोनों हाथ सामने, पैर बाईं ओर, हाथ दाहिनी ओर। थोड़ा कमर से झुकते हैं। ध्यान देते हैं। थोड़ा अभ्यास। बायां पैर दाहिना हाथ, बायां पैर दाहिना, दाहिना पैर बायां हाथ। पूरा का पूरा यह हमारा पैरों को, हाथों को, कमर के लिए बहुत ही लाभदायक। चलिए एक क्रिया छोटी सी। बहुत अच्छा। दोनों हाथ चक्राकार घुमाते हुए स्कंध के ऊपर, और दाहिने हाथ की कोहनी, बाया घुटना विपरीत। सभी योगिक क्रियाएं शरीर को, मन को, प्राण को सशक्त करने वाली, मजबूत करने वाली क्रियाएं। बहुत बढ़िया। पूरे हाथों को घुमा लेते हैं। पूर्ण हस्त, पूर्ण भुजा विकासक शक्ति का क्रिया। ऊपर से नीचे 5 बार, नीचे से ऊपर। अब करेंगे सर्वांग कुश्ती। दोनों हाथ नीचे से ऊपर गोल घुमाते हैं। पूरा प्रभाव 3 बार सीधा, 3 बार उल्टा। शरीर का शोधन,
विश्राम देते हैं, श्वासों को सामान्य करते हैं, दोनों हाथ घुटनों पर, धीरे धीरे एक चक्र, बड़ा चक्र, घुटनों के लिए, जानू के लिए आने वाला हमारे जानू पर प्रभाव घुटनों में दर्द को दूर करता है, इस जोड़ वाले भाग को ठीक रखता है और दूषित पवन को मुक्त करता है। ये क्रिया उल्टा घुमाते हैं, इसी क्रिया के लिए फिर दूसरा हाथ कमर पर, अधिकतम सामने, अधिकतम पीछे, कमर के लिए, कटी के लिए, सीधा, उल्टा, विराम देते हैं। अब करते हैं ताड़ासन की एक स्थिति, दोनों पैर पास में, दोनों हाथ फैलाते हैं, हाथों को अपने सिर के ऊपर रखते हैं, पलटा देते हैं, श्वास भरते हुए ऊपर, पंजों के बल आते हैं, पूरा खिंचाव नाभि तक महसूस करते हैं, ऊंचाई को बढ़ाने वाला और पूरे पेट को ठीक करने वाला, पाचन स्थान को दुरुस्त करने वाला। एक बार और श्वास भरते हुए ऊपर, पंजों के बल, विश्राम देते हैं। अब करते हैं वृक्षासन, अपने बाएं पैर को मोड़ लेते हैं, दाहिने पैर की जंघा पर स्थापित करते हैं, दोनों हाथ चक्राकार घुमाते हुए श्वास भरते हुए ऊपर, हाथों को कान से सटाने का प्रयास, संतुलित होते हुए स्थिर रहने का प्रयास, संतुलन बनाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए, साधना सिद्धि के लिए वृक्षासन। हाथ धीरे धीरे नीचे, हृदय स्थल के पास, ध्रुवासन, विश्राम की स्थिति। अब करते हैं बाएं पैर, दाहिने पैर को मोड़ करके बाई जगह पे स्थापित करेंगे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास समान, स्थिर रहने का प्रयास, हाथ धीरे धीरे नीचे और हृदय स्थल के पास, स्थिर रहने का प्रयास। बहुत बढ़िया, विश्राम। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए प्रार्थना मुद्रा, पहली स्थिति प्रार्थना मुद्रा, दूसरी हस्तोत्तानासन, तीन पादहस्तासन, 20 उंगली एक सीध में, श्वास खाली, 4 बाएं पीछे, 5 पर्वतासन, एड़ी जमीन से लगाने का प्रयास, 6 अष्टांग नमस्कार आसन, 7
भुजंगासन। पूरा प्रभाव कमर पर। 8 पर्वतासन। श्वास सामान्य। एड़ी जमीन से लगाने का प्रयास। 9 10 11 12 1 ओम मित्राय नमः। 2 ओम रवै नमः। 3 ओम सूर्याय नमः। 4 ओम भावे नमः। 5 ओम खगाय नमः। 6 ओम पूषणे नमः। 7 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8 ओम मरीचे नमः। 9 ओम आदित्याय नमः। 10 ओम सावित्रे नमः। 11 ओम अर्काय नमः। 12 ओम भास्कराय नमः। एक आवृत्ति ध्यान के साथ करेंगे। चलिए, एक प्रार्थना मुद्रा। ध्यान अनाहत चक्र पर। 2 ध्यान विशुद्धि चक्र पर। 3 ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर। 4 ध्यान आज्ञा चक्र पर। 5 ध्यान विशुद्धि चक्र पर। 6 ध्यान मणिपुरा चक्र पर। 7 ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर। 8 ध्यान विशुद्धि चक्र पर। 9 ध्यान आज्ञा चक्र पर। 10 ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर। 11 ध्यान विशुद्धि चक्र पर। 12 ध्यान अनाहत चक्र पर। सूर्य नमस्कार की 3 आवृत्ति करेंगे। गति में करेंगे, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। बाबू राम राम। आप बोलो तो हो दुनिया में।
की मामूली करते हैं। एक, बैठ जाते हैं अपने स्थान पर। सुखासन में बैठ जाते हैं। योगाचार्य जी, जी आज जी छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती है जी और मुझे लगता है सारे लोग जयंती योगाहार के बंद कैमरे के पीछे जी तैयारी कर रहे होंगे। जी 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 ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सारे लोग बंद कैमरे के पीछे जी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय 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 जय। और इसकी तैयारी कर रहे होंगे, इसलिए सबके कैमरे बंद है। विनंती है आपके कैमरे सभी बंद रखिए, कोई ना खोले। जी 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 कोई बात जय 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 हो जीजा माई की जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो। हाँ। स्वास्थ्य को सामान्य करते हैं। दोनों हाथ ऊपर, बिल्कुल। और ये अर्धताड़ासन की स्थिति। विश्राम देते हैं। हाथ घुटनों पर, सुखासन में बैठे, वज्रासन में बैठे या पद्मासन में बैठे। अब करते हैं हम लोग ग्रीवाचालन क्रिया। ग्रीवाचालन क्रिया के लिए पहली क्रिया करेंगे, नासिका के अग्रभाग को देखते हुए और गर्दन को पीछे ले जाएंगे, धीमी गति से श्वास भरते हुए। आंखें खुली हुई, गर्दन पूरी ढीली, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे सामने की ओर। श्वास धीमी गति से भरते हुए धीरे धीरे ग्रीवाचालन पहली क्रिया करते हैं। कहीं जोर जबरदस्ती नहीं, कहीं तनाव नहीं। श्वास खाली करते हुए नीचे धीमी गति से करें, जल्दी जल्दी नहीं। प्रभाव भी महसूस करते हैं इसमें। अब करेंगे इसका दूसरा भाग। इसमें श्वास भर लें, श्वास खाली करते हुए अपनी ग्रीवा से दाहिनी ओर झुकाएं। कान को स्कंद तक ले जाने का प्रयास करते हैं और पूरा प्रभाव बाईं ओर के हिस्से पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बीच में, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे बाईं ओर। कान अधिकतम नीचे स्कंद तक ले जाने का प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर, गर्दन बीच में, धीमे गति से करें, प्रभाव महसूस करें, ग्रीवा पर आने वाला प्रभाव। अब करेंगे ब्रह्म मुद्रा वाली स्थिति। श्वास भरें, श्वास छोड़ती विदाई और ठुड्डी स्कंद एक सीध में। श्वास भरते हुए
गर्दन सीधी, श्वास छोड़ती हुई बाईं ओर, ठुड्डी स्कंद एक सीध में, थोड़ा रुकने का प्रयास, श्वास भरते हुए पुनः। अब करेंगे गोल आवृत्ति, श्वास भरें, श्वास छोड़ती नीचे, श्वास भरती हुई नीचे से ऊपर, एक आवृत्ति करते हैं। दूसरी बार 3 बार सीधा और 3 बार उल्टा। चलिए विराम देते हैं इस क्रिया को, थोड़ा कंधों को चला लेते हैं, पैरों को खोल लेते हैं, पैरों को चला लेते हैं। और अब आ जाते हैं अपने पेट के बल, मकरासन की स्थिति। बहुत ही सुंदर। श्वास से सामान्य करते हैं, चेहरा में मुस्कुराहट, कीप स्माइल, मुस्कुराते रहो। पीछे पैर चलाएं, पैर की एड़ियों से नितंब पर चोट करने पर हमारी सोई हुई शक्ति, जो कुंडलिनी का मूलाधार है, वहां से जागृत होने का कार्य प्रारंभ होता है। थोड़ा जोर से स्पर्श करें। ये हमारे कुंडलिनी जागरण के लिए की जाने वाली क्रिया। मकरासन की स्थिति में अब दोनों पैरों से विराम देते हैं। दोनों हाथ अपने स्कंद के नीचे रखते हैं, स्कंद के नीचे, और सिर जमीन पर। हम करेंगे भुजंगासन। पहली स्थिति, कोहनी तक हिस्सा, हथेली से कोहनी तक हिस्सा जमीन पर लगाकर रखेंगे। दीजिए श्वास भरते हुए ऊपर, हाथों के पंजे और कोहनी तक का हिस्सा जमीन पर, पैर तने हुए पीछे, पूरा प्रभाव कमर पर महसूस करें, रीढ़ पर। श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए धीमी गति से, थोड़ा रुकने का प्रयास करें, ऊपर देखें, गर्दन पर प्रभाव, कमर रीढ़ पर प्रभाव महसूस करें। अब पूरे पंजों के बल पर पूरे हाथ सीधे करेंगे। श्वास भरते हुए सीधा, पूरा हाथ कोहनी से हाथ सीधा। अब हमारे कमर पर, हमारे रीढ़ पर ज्यादा प्रभाव महसूस होगा, लचीलापन अधिक आएगा। श्वास खाली करते धीरे धीरे, बाएं हथेली नीचे, उसके ऊपर दाहिनी हथेली, श्वास भरते हुए ऊपर, रीढ़ को लचीला करना, अपनी उम्र को
बहुत ही लाभ मिलता है इससे। अब दाहिनी हथेली नीचे, बाएं हथेली उसके ऊपर। बहुत बढ़िया। अब करेंगे शलभासन। दोनों हाथ अपने पैरों के नीचे, जंघा के नीचे। श्वास भरते हुए दाहिने पैर को ऊपर ले जाएं। 30 अंश के कोण के बराबर दाहिने पैर को तानिए। रुकने का प्रयास। पूरा प्रभाव पैर पर, नाभि पर, धीरे धीरे नीचे। श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर, पैर को ताने, स्थिर रखने का प्रयास। प्रभाव महसूस करें। श्वास छोड़ती नीचे। अब शलभासन को दोनों पैरों से करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, पैर सीधे, घुटने से ना मुड़े। श्वास खाली करते नीचे। बहुत बढ़िया। अब एक अभ्यास और। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते नीचे। ये 3 आसनों का क्रम। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन। अब आ जाएंगे हम अपनी पीठ के बल। पीठ के बल आ जाते हैं। शवासन की स्थिति। बढ़ी हुई श्वास को सामान्य करते हैं। दोनों पैरों में थोड़ा अंतर। दोनों हथेली आकाश की ओर। लंबी गहरी श्वास, प्रश्वास। शरीर शिथिल, ढीला। चलिए दोनों पैरों को हिलाएं। अब करेंगे हम पादवृत्तासन। पहले बाएं पैर से पूरा गोल चक्र, दाहिना पैर सीधा। धीरे धीरे। 1, बायां पैर गोल चक्राकार, धीरे धीरे। अधिकतम बाईं ओर, अधिकतर सामने की ओर, अधिकतम दाहिनी ओर, नीचे की ओर। और चक्र। हमारा दाहिना पैर सीधा तना हुआ। एक और आवृत्ति। 3 बार सीधा घुमाएंगे। जल्दी जल्दी नहीं, धीमी गति से। अब उल्टे क्रम में बायां पैर दाहिनी ओर से धीरे धीरे। पूरी की पूरी पैर की नस नाड़ियों को प्रभावित करने वाली क्रिया पादवृत्तासन। 1, अधिकतम दाहिनी ओर, नीचे की ओर, सामने की ओर। 2, जल्दी जल्दी करने पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लीजिए तीसरी आवृत्ति पादवृत्तासन की। विराम देते हैं। अब दाहिना पैर
को घुमाएंगे, बायां पैर को तान करके रखेंगे, दाहिना पैर दाहिनी ओर से धीरे धीरे, घुटना भी जमीन से लगा हुआ हो, जितना हो सके उतना सजगता के साथ, सक्रियता के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ क्रिया को करें। 2 और ये 3। अब दोनों पैरों से बाईं ओर से पूरा का पूरा धीरे धीरे 1 2 3। उल्टा, विश्राम देते हैं और हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, पेट पर दबाव, श्वास छोड़ती भी अपने माथा को घुटने से लगाने का प्रयास। थोड़ा रुके, दबाओ पेट पर, श्वास लेते हुए गर्दन नीचे, दोनों पैर नीचे। चलिए, दोनों पैरों को मोड़ेंगे और दोनों हाथ प्रसारित करेंगे। अब करेंगे मरकट आसन, घुटना बाईं ओर, गर्दन दाहिनी ओर, रुकने का प्रयास, श्वास भरती हुई ऊपर, दोनों घुटने बीच में, श्वास छोड़ते हुए घुटने दाहिनी ओर, गर्दन बाईं ओर। दोनों पैरों में फासला करेंगे, श्वास भरे, श्वास खाली करते हुए दाहिने पैर का घुटना बाएं पैर के पंजे के पास, गर्दन दाहिनी ओर, कमर पर प्रभाव महसूस करें। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास खाली करते हुए दाहिनी ओर, गर्दन बाईं ओर। बहुत बढ़िया। दोनों घुटनों को पकड़ लेंगे और आगे पीछे होंगे। दाएं बाएं, चलिए, बहुत बढ़िया। और बैठ जाते हैं अपने स्थान पर, सुखासन में बैठेंगे, शांत भाव से बैठेंगे। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जो स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें लंबे समय तक हम बैठ सकते हैं, उस आसन का चयन करते हैं और प्राणायाम का क्रम करेंगे। प्राण, समान, अपान, उदान, व्यान, इन 5 प्राणों को आयाम देंगे, उनकी
उन पर नियंत्रण करेंगे। लीजिए, लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी प्रश्वास बाहर। श्वास, प्रश्वास। भस्त्रिका प्राणायाम दैनिक क्रम में जो किया जा रहा है उसी क्रम में हम करते हैं। सामान्य गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से प्रारंभ करें। मूल बंद लगाते हुए, अश्विनी मुद्रा का उपयोग करते हुए। बढ़ाते हैं। और एक बार। विराम देते हैं और अब करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। हनुमान चालीसा का पाठ हमारे भाइयों के द्वारा, हमारे बहनों के द्वारा, और हमारे बीच में उपस्थित है हमारे श्रद्धेय पूज्य श्री योग गुरु, इनके द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ होगा। हम सभी कपालभाति प्राणायाम करेंगे। श्वास बाहर और पेट अंदर, इसके साथ ही करते जाएं सब। और चालू है आपका मोबाइल? दे रहे यहाँ जी, आप सब करते हैं। इसके चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरऊँ पवन कुमार।
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे सिया राम के काज संवारे। आनि संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कहीं सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जोजन पर भानु लील्योताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांगी गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहें तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे।
अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। लखन सिय रामचंद्र की जय की जय। जी। और बहुत ही बढ़िया भक्तिमय वातावरण में हनुमान चालीसा का पाठ और सभी के द्वारा हमारा कपालभाति प्राणायाम। इसके पश्चात अब करेंगे बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध प्राणायाम। इसके लिए श्वास को भरते हैं, पूरी श्वास बाहर, मूलबन, उद्यानवन। नाभि को पीठ से लगाने का प्रयास और जालंधर बंद। अधिक देर तक बाह्य कुंभक क्रिया में रुके। श्वास लेने की इच्छा हो, धीरे धीरे जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद को खोलते हैं। अभ्यास करेंगे और पूरा खिंचाव मूलाधार स्वादिष्ठान का ऊपर की ओर मूल बंद में लीजिए। श्वास भरें, पूरा श्वास खाली, मूल बंद, उद्यान बंद। नाभि को पीठ से लगाने का प्रयास, पूरा पेट खाली, जालंधर बंद। कुंभक अपने सामर्थ्य अनुसार करे। श्वास लेते हुए विश्राम। तीसरी बार करेंगे और बाह्य कुंभक की स्थिति में अग्निसार करेंगे। मूलबंद लगाएं, श्वास भरें, श्वास पूरी बाहर, जालंधर बंद और पेट को अंदर बाहर। पूरा घुमाते हैं। विश्राम देते हैं। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम।
और अनुलोम विलोम प्राणायाम में भजन। दाहिने को बंद करते हैं, बाएं से लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे। लंबा अभ्यास करें। आदरणीय बहन कुसुम दीदी है और कल्पना बहन जी है, जी आपके द्वारा एक सुंदर भजन। सभी अनुलोम विलोम करते जाएं। हमारी बहन जी, दीदी जी, एक पंक्तियां कुछ दोहराऊं मैं यहां से। जी आप दोहराइए, तब जी तक आप बहन जी, दोहराइए, तब तक फिर मैं बोलूंगी। आप चालू करिएगा। जी जी बहन जी, जी बहन जी, आपका आशीर्वाद बना रहे। जड़ चेतन सभी में प्राण का संचार करने वाली सविता देवता का हम ध्यान करते हैं। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम, ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित, हे भर्गव बंधन मुक्ति करता, स्वीकार करि लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे ज्ञान के धन त्रैलोक्य पूजित, पावन गुणों के विस्तार करिता, समस्त प्रतिभा के आदि कारण, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे गूढ़ अंतःकरण में विराजित, तुम दोष पापादि संहारी करिता, शुभ धर्म का बोध हमको करा दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक, सद्ज्ञान के आदि संचारी करिता, प्रणिपात स्वीकारी लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। जी दीदी। जी बहुत सुंदर। सूर्य देवता की, अग्नि देवता की का प्रार्थना हो गई। अब मैं एक छोटा सा समय तो कम है, छोटा सा आज गुरुवार है और एक गुरु जी को समर्पित करते हुए एक छोटा सा भजन में बोल रही हूँ। एक तुम्ही आधार सतगुरु,
एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। कैसा भी हो तैरनहारा, मिलो न जब तक शरण सहारा। कैसा भी हो तैरनहारा, मिले न जब तक शरण सहारा। हो न सका उस पार सतगुरु, हो न सका उस पार सतगुरु, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। है प्रभु तुम्ही विविध रूपों में, हमें बचाते भव कूपों से। है प्रभु तुम ही विविध रूपों में, हमें बचाते भव कूपों से। ऐसे परम उदार सतगुरु, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। छा जाता जग में अंधियारा, तब पाने प्रकाश की धारा। छा जाता जग में अंधियारा, तब पाने प्रकाश की धारा। आते तेरे द्वार सतगुरु, आते तेरे द्वार सतगुरु, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। आए हैं हम द्वार तुम्हारे, आए हैं हम द्वार तुम्हारे। अब उद्धार करो दुख हारे, अब उद्धार करो दुख हारे। सुन लो दास पुकार सतगुरु, सुन लो दास पुकार सतगुरु, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। जय गुरुदेव, जय परमात्मा परमपिता परमेश्वर, जय हनुमान जी महाराज जी, जय। जय गुरुदेव, जय परमात्मा, जय हो हमारे जय गुरुदेव, बहुत ही सुंदर। और बहन जी का हर समय स्नेह भरा आशीर्वाद बना रहता है। गुरुदेव का स्मरण किया गया। गुरुदेव कहा करते थे, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। और हम अपना सुधार करने के बाद ही दूसरों का, अर्थात परिवार का, समाज का, राष्ट्र का सुधार करने में सामर्थ्यवान बन पाएंगे। यही उद्देश्य छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिन्होंने अपने संपूर्ण नीतिगत नियमों के द्वारा पूरा विजय प्राप्त कर संचालन किया। उन्हें बनाने वाली माता जीजाबाई धन्य है। आज हमारी बहनों का दायित्व मातृशक्ति के रूप में, भाइयों का पितृशक्ति के रूप में अपनी संतानों को सुसंस्कारी बनाने के लिए यह शिवाजी जयंती प्रेरणा प्रदान करती है। लीजिए, अब हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। अपनी षणमुखी मुद्रा में आए और गुंजन करते हुए भ्रामरी प्राणायाम का 3 बार क्रम अपनाते हैं।
उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। मन शांत, मन ही मन हम ध्यान करते हैं शिवाजी महाराज जी का, छत्रपति शिवाजी का मन ही मन स्मरण करेंगे, उनके शौर्य का, उनकी वीरता का, उनके संपूर्ण नीतियों का स्मरण करें और अपने संतानों में उसको अनुकरण करने के लिए प्रेरित करने के भाव का संकल्प ले। स्वस्ति प्रजाभ्यां प्रतिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।